शीतल की शादी रमेश से हुई थी, जो एक छोटे से गांव के किसान थे। शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसने कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी। शादी के बाद वह गांव आई, जहां खेती मुख्य रूप से ग्वार पर आधारित थी। ग्वार की फसल गांव की पहचान थी, लेकिन इसे पारंपरिक तरीकों से ही उगाया जाता था। शीतल के मन में कुछ अलग करने का सपना था। उसने सोचा कि आधुनिक तकनीकों और नए तरीकों से खेती में बदलाव लाएगी। लेकिन गांव के लोग, खासकर उसके ससुराल वाले, नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाते थे। शीतल के ससुर जी का मानना था कि जो तरीके सालों से चलते आ रहे हैं, उनमें बदलाव की जरूरत नहीं। शीतल ने गांव की परिस्थितियों को देखा। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन पानी की कमी थी। ग्वार जैसी फसलें कम पानी में भी उग जाती थी, लेकिन उत्पादन सीमित था। शीतल ने रमेश से बात की, हम यहाँ केवल ग्वार की खेती तक सीमित क्यों हैं? हम सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। इससे जमीन की उर्वरता भी बनी रहेगी और आमदनी भी बढ़ेगी। रमेश ने उसका साथ दिया, लेकिन वह जानता था कि ससुरजी को मनाना आसान नहीं होगा। शीतल ने ठान लिया कि वह ससुरजी को अपने प्रयोग से दिखाएगी कि आधुनिक तरीकों से खेती करना फायदेमंद हो सकता है। शीतल ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा खेत लिया और वहां ग्वार के साथ कुछ सब्जियों की खेती शुरू की। उसने ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया, ताकि पानी की बचत हो सके। साथ ही उसने जैविक खाद का उपयोग किया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। शीतल ने टमाटर, मिर्च और भिंडी जैसी सब्जियां उगाईं। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसका खेत लहलहाने लगा। जब पहली फसल तैयार हुई, तो उसका उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही बेहतर थे। जब शीतल की पहली फसल बाजार में पहुंची, तो उसे अच्छे दाम मिले। गांव में शीतल की तारीफ होने लगी। लोग उसके खेतों को देखने आने लगे। ससुर जी, जो पहले उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, अब उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। एक दिन ससुरजी ने शीतल से कहा, बेटा, तुमने जो किया है, वह हमारी सोच से परे था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्वार के साथ सब्जियों की खेती भी इतनी सफल हो सकती है। मैं तुम्हारी मेहनत और ज्ञान की कद्र करता हूँ। अब पूरे खेत में शीतल की देखरेख में ग्वार के साथ सब्जियों की भी खेती होने लगी। उसने मल्टीक्रॉपिंग तकनीक को अपनाया, जिससे फसल की विविधता बढ़ी और मुनाफा भी। शीतल ने गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के आधुनिक तरीके सिखाए। उसने महिलाओं के लिए एक समूह बनाया, जहां वे सब्जियों की खेती के नए-नए तरीकों के बारे में जानती और अपने खेतों में प्रयोग करती। शीतल की मेहनत और नई सोच से पूरा गांव प्रेरित हो गया। अब गांव के किसान भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक तरीकों को अपनाने लगे। शीतल की कहानी गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। वे उसे मॉडर्न बहू कहने लगी, जिसने खेती के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी थी। शीतल की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में कुछ नया करने की चाह हो और उसके साथ सही ज्ञान हो, तो वह किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकता है। ग्वार की पारंपरिक खेती से शुरू हुई शीतल की यात्रा अब सब्जियों की आधुनिक खेती की सफलता की कहानी बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि परंपरा और आधुनिकता का संगम नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।